नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल टीजी2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हमने स्पेशल न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज़ को चला रखा है। उसी का ये पार्ट नंबर 43 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं और आपके स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि एक चुंबकीय परिपथ 500 एम्पियर टर्न का उपयोग करते हुए स्थिर मात्रा में फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। 200 टर्न और आर रेजिस्टेंस वाली उत्तेजन कुंडली पर 60 वोल्ट प्रयुक्त किया जाता है, तो उस कॉइल का रेजिस्टेंस क्या होगा। यहाँ पे एमएमएफ का मान दिया गया है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मान दिया गया है 500 एम्पियर टर्न, और इसमें टर्न जो है 200 टर्न की एक कॉइल है और उस कॉइल पर जो वोल्टेज है वो 60 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाइड है, तो उस कॉइल का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पहले हम एमएमएफ की सहायता से हम करंट निकाल लेते हैं। तो एमएमएफ को हम एफएम से रिप्रेजेंट करते हैं और एफएम इक्वल टू होता है एनआई। एफएम यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, इसका मान यहाँ दिया है 500 एम्पियर टर्न, तो ये 500 हो जाएगा इक्वल टू टर्न एन यानी टर्न है, तो देखिए यहाँ 200 टर्न दिया है, तो ये 200 हो जाएगा आई इंटू आई हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि कैंसिल आउट करेंगे, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा। आई इक्वल टू जो मान मिलेगा वो 5/2 एम्पियर मिलेगा। ये तो रहा आई का मान। हमसे पूछा गया है कि उस कॉइल में रेजिस्टेंस क्या होगा, तब फिर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो R इक्वल टू वी अपान आई लिख देंगे। अब R इक्वल टू वी वोल्टेज, उस कॉइल का वोल्टेज कितना था, 60 वोल्ट था, तो ये 60 वोल्ट हो जाएगा अपन उस में हमने एक करंट निकाला, ये करंट है, ये करंट का मान जो मिला हमें 5/2 मिला, तो ये 5/2 हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा यानी 60 इंटू 2 अपान 5 हो जाएगा। अब 5 से इसमें भाग देंगे तो 12 5 60 12 हो जाएगा। अब 12 दूनी का 24 हो जाएगा। 24 ओम आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 24 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इसमें है कि दो अल्टरनेटर यांत्रिक रूप से कपल्ड हैं। यदि एक अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज और दूसरे की 50 हर्ट्ज पर शक्ति प्रदान कर रहे हैं, तो इनके कंप्लीट सेट की स्पीड क्या होगी। उसकी मैक्सिमम स्पीड पूछा गया है। दो अल्टरनेटर आपस में कपल्ड हैं और एक की फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज है, दूसरे की 50 हर्ट्ज है, तो इस सेट में इस अल्टरनेटर का मैक्सिमम स्पीड होगा क्या, वही कैलकुलेट करना है। तो स्पीड हम निकालेंगे मैक्सिमम, तो NS इक्वल टू हो जाएगा 120 F। तो F यहाँ दो फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ हम लिखेंगे F2 माइनस F1 अपन P हो जाएगा इक्वल टू 120, और दूसरे की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है यानी F2 का मान 50 है माइनस F1 का मान जो है 40 है अपान पोल की संख्या। अब कोई भी अल्टरनेटर अपनी मैक्सिमम स्पीड पर होता है तो उसमें पोल की संख्या हम मिनिमम ही लेते हैं, तो मिनिमम यानी 2 लेंगे, तो ये 2 हो जाएगा। 2 छक्का 12 60 हो जाएगा, और 50 में से 40 माइनस करेंगे 10 इंटू 60 600 हो जाएगा, यानी NS का मान कितना आया 600 RPM होगा। ऑप्शन नंबर ए 600 RPM बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, स्टेटर के साथ स्टार संयोजन में
एक 3 कला प्रेरण मोटर 15 एम्पियर की धारा लेता है। यदि डेल्टा संयोजन में उसे संयोजित किया जाता है तो डेल्टा में लाइन करंट का मान क्या होगा। पहले ये मशीन जो है ये स्टार संयोजन में है तो उसमें लाइन करंट जो ले रही है वो 15 एम्पियर की ले रही है। अब इसे डेल्टा में संयोजित किया जाता है तो डेल्टा में लाइन करंट का मान क्या होगा पूछा गया है। स्टार में कंडीशन होता है कि स्टार में लाइन करंट जो होता है वो फेज करंट के बराबर होता है, ये स्टार का है। अगर इसमें वोल्टेज का टर्म रहता तो स्टार में वोल्टेज जो होता है लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज होता है, ये तो स्टार का है। उसी तरीके से अगर हम डेल्टा में जाएंगे तो डेल्टा में जो लाइन करंट होती है वो √3 फेज करंट होती है और इसमें वोल्टेज जो होता है डेल्टा में लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। यहाँ जो है स्टार में पहले है तो स्टार में लाइन करंट बराबर फेज करंट है और इसका मान जो है वो 15 एम्पियर है। अब कह रहा है कि इसको आप डेल्टा में जब मशीन जाएगी तो उसमें उस टाइम वो कितनी धारा लेगी। अब डेल्टा की बात करें तो डेल्टा में लाइन करंट इक्वल टू √3 फेज करंट हो जाएगा। अब हमें लाइन करंट ही पूछा है तो यहाँ पे ये जो है लाइन करंट है तो लाइन करंट को अगर हम फेज करंट में ले जाएंगे तो क्या होगा डेल्टा में, तो फेज करंट इक्वल टू लाइन करंट अपान √3 हो जाएगा। अब देखिए लाइन करंट स्टार में दिया था कितना था 15 एम्पियर, तो यहाँ हम 15 एम्पियर पुट कर देंगे तो 15 अपान √3 हो जाएगा। ये 15/√3 किसका है तो फेज करंट का मान है। अब लाइन फेज करंट का ये मान हो गया। अब डेल्टा में लाइन करंट इक्वल टू √3 फेज करंट होता है, लाइन करंट ही पूछा है, यही फेज करंट का मान यहाँ पुट कर देंगे तो लाइन करंट का हमें मान मिल जाएगा। तो क्या करेंगे √3 और फेज करंट का मान हमने निकाला है 15 अपान √3, ये √3 से ये √3 मारा जाएगा, 15 बचा, यानी लाइन करंट का मान कितना हुआ 15 एम्पियर हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 4 नंबर, यदि अभिवाह घनत्व चुंबकीय फ्लक्स घनत्व 0.50 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है और क्षेत्रफल 15 मीटर स्क्वायर है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा। चुंबकीय अभिवाह घनत्व यानी बी का मान दिया है 0.50 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसके बीच का एंगल 0 डिग्री का दिया है और इसका क्षेत्रफल जो है 15 मीटर स्क्वायर है। फ्लक्स पूछा है तो फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है BA cos थीटा। अब B का जो मान है फ्लक्स घनत्व है, यहाँ देखिए 0.50 इंटू क्षेत्रफल A होता है तो ये जो है 15 मीटर स्क्वायर इंटू कास 0 डिग्री इक्वल टू 0.50 इंटू 15 इंटू कास 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब इसमें आप गुणा करेंगे तो 15 5 75 और 1 0। अब इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी 7.5 हो जाएगा। हमने फाई फ्लक्स निकाला है तो इसका मात्रक वेबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, यदि 10 माइक्रोफैरड संधारित्र को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है तो धारितीय प्रतिघात ज्ञात कीजिए, यानी XC का मान पूछा गया है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान। तो XC इक्वल टू होता है 1/2 पाई FC इक्वल टू 1/2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू F फ्रिक्वेंसी है तो 50 हर्ट्ज इंटू C का मान देखिए 10 माइक्रोफैरड है तो 10 का मतलब
10 माइक्रोफैरड का मतलब 10⁻⁻⁶। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो आगे इसको हल करेंगे तो XC = 1 पर 6 जीरो, ये 6 जीरो हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 6 जीरो हो जाएगा अपान में 2 × 3.14। तो इसका भी दशमलव हटाएंगे, 2 अंक के बाद है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, इंटू 50। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, अब इसमें 10 भी है ना, क्योंकि 10 माइक्रोफैरड था तो इंटू 10 हो जाएगा। अब ये 50 दूनी का 100 हो जाएगा, ये 2 से 2 मारा जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 1 पर कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, तो 1 पर 5 जीरो अपान 314 में आप जब भाग देंगे तो जो आपका भागफल आएगा वह 318.4 आएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में 318.4 दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब रही बात XC को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, तो इसका मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर की उस RC परिपथ का शक्ति गुणांक का मान क्या होगा जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम और प्रतिबाधा 18.6 ओम हो। पावर फैक्टर को हम cos फाई बोलते हैं और cos फाई = R/Z होता है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस R है और Z को हम इम्पीडेंस कहते हैं, जो कि टोटल रेजिस्टेंस होता है। R का मान यहाँ पे दिया गया है प्रतिरोध 10 ओम और इम्पीडेंस का मान दिया गया है 18.6। अब यही मान पुट करेंगे तो रेजिस्टेंस 10 अपान 18.6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में हो जाएगा 100 अपान 186। अब जब 186 हो जाएगा तो इसमें जब आप भाग देंगे तो 0.537 आएगा, राउंड फिगर में 0.5 आप कह सकते हैं। तो 0.5 चूँकि यहाँ ऑप्शन में कंप्लीट दिया है 0.537, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर की 14-2 केबल में होता है, इसका मतलब क्या है। 14-2 इसका मतलब क्या है, ये जो होता है AWG अमेरिकन HWG होना चाहिए, फिर यहाँ पे भी आप कह सकते हैं अमेरिकन वायर गेज, ये भी बात सही है। अब इसमें इसकी वायर की संख्या हमें बताना है कि इसे क्या कहा जाता है। तो अमेरिकन वायर गेज में ये लिखने का मतलब यह है कि इसमें जो कंडक्टर वायर होंगे, जिसे आप तार बोलेंगे, वायर होंगे, वो टोटल 3 होंगे। एक तो हो जाएगा फेज का, दूसरा जो हो जाएगा न्यूट्रल का, और तीसरा जो होता है वो ग्राउंड का होता है। लेकिन जब ऐसे लिखा जाता है तो इसमें ग्राउंड वायर की काउंटिंग नहीं की जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 14-2 लिखने का मतलब है कि इसमें टोटल 3 वायर हैं, लेकिन यहाँ पे 3 वायर की काउंटिंग नहीं होती है। तो इसमें कौन सा वायर की काउंटिंग नहीं होती है, तो ये याद रखिएगा, ग्राउंड वायर की काउंटिंग नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि 14 AWG यानी अमेरिकन वायर गेज और टोटल तार की संख्या 3 होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि इसमें कौन से वायर की काउंटिंग नहीं होती है, तो ग्राउंड वायर की काउंटिंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर की 1 मिली ओम कितने के बराबर होता है। 1 मिली ओम का मतलब है 1/1000 ओम, यानी ऑप्शन जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर
ये शायद रिपीटेड हो गया है। 1 मिली ओम कितने के बराबर होगा? 1000 ओम। ये रिपीटेड हो गया है। अब 10 नंबर क्वेश्चन आप देख लें। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, एक 4 पोल अल्टरनेटर 1500 आरपीएम पर चल रहा है, तो अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगी? तो F इक्वल टू पी एन अपान 120 लिख देंगे। P यानी पोल है, पोल की संख्या 4 दिया गया है और इस मोटर की स्पीड जो है 1500 है, इंटू 1500 अपान 120 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 मारा जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 5 15, 50 हो जाएगा। यानी 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देने का मतलब यह है कि ये क्वेश्चन भले आसान है, लेकिन यूपीपीसीएल TG2 के हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन एक आया है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। इसको आप ज़रूर ध्यान से देख लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में प्लीज़ आप सब ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।